Hello everyone. In earlier topic we had talked about structure of flame. Now today we are going to start our new topic, that is what is fuel and fuel efficiency. So let's get started. Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. कि अगर हम ये चीज़ याद करें कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए डोमेस्टिकल यूज़ या तो इंडस्ट्रियल जितना भी यूज़ है वो सब में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, या तो वुड यूज़ होता है, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें हीट को प्रोवाइड करने के लिए ली जाती है. दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स, कि ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं. A good fuel is one which is readily available. कि एक गुड फ्यूल किसे कहते हैं, कि जो रेडली हर जगह पे अवेलेबल होता है उसको गुड फ्यूल कह सकते हैं. इट इज़ चीप, मतलब कि ये थोड़ा सस्ता होता है. इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, कि जिसको बर्न होने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर लगता है, कि जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक गुड फ्यूल कहा जाता है. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कि जो हीट है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, कि जो बर्न होने के बाद कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब कि जो अनबर्नड जितना भी पोर्शन है वो नहीं रहता है. तो ये सारी चीज़ें हैं वो किस में इंक्लूड होती है, गुड फ्यूल्स के अंदर इंक्लूड होती हैं. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for a particular use. कि ऐसा मोस्टली कोई फ्यूल नहीं है कि जिसको हम एक आइडियल फ्यूल की तरह कंसिडर कर सकें. जो मोस्टली ऐसे फ्यूल्स हैं कि जो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पर्टिकुलरली पूरा कर सके, तो वैसे हम ले सकते हैं जिसका यूज़ हो सकता है. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कि फ्यूल्स है तो उसका जैसे फ्यूल चेंजेस होगा वैसे उसका कॉस्ट भी अलग हो जाएगा. कुछ ऐसे फ्यूल्स भी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा चीप है, मतलब कि सस्ते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू. ग्रुप देम एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज इन टेबल. कि आपने बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, तो उसमें से कुछ है जो सॉलिड फॉर्म्स में आते हैं, कुछ है जो लिक्विड फॉर्म्स में आते हैं, और कुछ हैं जो गैसियस फॉर्म में आते हैं. तो आप उसका लिस्ट बना सकते हैं. नाउ बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की. सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल. कि अगर आपको कोई एक चीज़ दी जाए पानी उबालने के लिए और आपको डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स दिए जाएं, जैसे कि काउ डंग है, कोल है और एलपीजी है, वो फ्यूल के तरीके से, विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, आप कौन सी चीज़ प्रीफर करेंगे. गिव योर रीज़न. You may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? कि यहाँ पे जो तीन चीज़ें दिखाई, काउडंग, कोल और एलपीजी, वो सब सेम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूल अलग है. एक है जो गैसियस फॉर्म में है और दूसरा है वो सॉलिड फॉर्म में है, और दोनों को जो टेम्परेचर लगेगा वो दोनों का अलग लगेगा, दोनों का जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी अलग होगा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यूज़. कि कैलोरीफिक वैल्यूज़ किसे कहेंगे, कि जो हीट का अमाउंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कंप्लीट कंबशन 1 kg फ्यूल्स के अंदर हो जाएगा, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यूज़ कहेंगे. द कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ अ फ्यूल एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg. कि ये जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं
तो उसको किलो जूल पर केजी में बताया जाता है, जहाँ पे के स्मॉल आएगा और जे कैपिटल आएगा और ऑब्लिक करके केजी है वो स्मॉल में लिखाया जाएगा। ये उसका यूनिट है, उसको ऐसे ही लिखते हैं किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4 कि यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यूल्स दिए गए हैं कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी गई है। तो चलो वो हम देखते हैं। सो स्टार्टिंग विथ काऊ डंग केक, तो उसका वैल्यूज़ कितना होगा 6000 to 8000 kg किलो जूल पर केजी। सेकंड है वुड, जिसका होगा 17,000 से लेकर 22,000। थर्ड वन है कोल, जिसका वैल्यूज़ रहेगा 25,000 to 33,000। पेट्रोल का रहता है 45,000, कैरोसिन का भी सेम 45,000, डीजल का भी सेम 45,000, मीथेन है उसका ज़्यादा रहता है 50,000, CNG है उसका भी 50,000, LPG सबसे ज़्यादा है, वो क्या है 55,000। बायोगैस है वो प्रोड्यूस करता है 35,000 to 45,000 के नियर बाय। और लास्ट वन जो कि CNG और LPG से भी ज़्यादा है वो है हाइड्रोजन, जिसका होता है 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यूज़ जिसका रहता है। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स हैं और उसके कैलोरीफिक वैल्यूज़ थी। फ्यूल किसे कहा जाता है, गुड फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल्स क्या होता है और आइडल फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल्स की एफिशिएंसी कितनी होती है, वो आज हमने वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।